कानों में कंगना। आज प्रस्तुत है राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना का रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनी नाटक कानों में कंगना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य प्रवर के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कौन? ओह, नरेंद्र। जी गुरुदेव। आओ आओ वत्स, दीर्घायु प्राप्त करो। आओ इधर बैठो, इस आसन पर। जो आज्ञा गुरुवर। आज इतने सवेरे आने का कारण? पिताजी ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने को कहा है, और साथ में ये सब क्या है नरेंद्र? गुरुदेव, आज मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति हुई है ना। हाँ, आज इस आश्रम में आते तुम्हारा 1 वर्ष पूरा हुआ है। तुमने सभी धर्म ग्रंथों का सार तत्व बड़े मनोयोग से ग्रहण किया है नरेंद्र। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने तुम्हारे भीतर एक उपयुक्त शिष्य के गुणों को देखा है। गुरुदेव, मैं धन्य हुआ। आप गुरु दक्षिणा के रूप में हमारी ओर से ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार करने की कृपा करें। किरण, बेटी किरण। हाँ पिताजी। देखो तो कौन आया है। कौन कौन है इतने सवेरे आने वाला पिताजी? ओह, नरेंद्र जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, कृपया ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। क्या है देखो तो। अरे वाह, पिताजी के लिए 1 जोड़ा पीतांबर और 5 स्वर्ण मुद्राएं। और ये तो मैं उठा लेती हूँ। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। नहीं नरेंद्र। गुरुदेव, त्याग की शिक्षा देने वाले के लिए इन पदार्थों का क्या महत्व। ये मैं न लूंगा, इन्हें लौटा ले जाओ। पर बाबा को इससे चोट पहुंचेगी, वे दुखी होंगे। मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ। वे मेरे लड़कपन के साथी हैं। वे दुखी नहीं होंगे। उनसे कहना, जिसके काम की जो वस्तु थी वो उसने बिना कुछ कहे सुने उठा ली। 2 कनक कंगन किरण के कामते थे, वो उन्हें उठा ले गई। शेष तुम मेरा प्रसाद मानकर लौटा ले जाओ। बाबा के नाते आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। निवेदन है कि भविष्य में भी आपकी अनुकंपा इसी प्रकार बनी रहे। इस कुटिया से नरेंद्र, मैं तुम्हें जो दे सकता था दिया, और भी जो तुम्हारे उपयुक्त होगा दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान की अनुकंपा तुम पर बनी रहे। उसकी कृपा दृष्टि की छाया तले तुम सुख से रहो। आप महान हैं गुरुदेव। आपका योगीश्वर नाम यथार्थ है। आपकी शरण में आकर चंचल चित्त। मेरी शरण में नहीं नरेंद्र, इस पावन उपवन की शरण में कहो। यहाँ आकर चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण, कौन जाने।
मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? अब तुम जाओ नरेंद्र, अपने पिता से मेरा स्नेह कहना। और हाँ, इन सब पदार्थों के लिए उनसे क्षमा मांग लेना। मेरा इनमें कोई मोह नहीं है, ले जाओ। कितनी मिठास है कोयल की इस कूप में। क्या तुम्हारे स्वरों से भी अधिक? चलो हटो, इधर क्या एकटक देखे जा रहे हो? उधर उस स्वच्छ आकाश को देखो, सुंदर पर्वत की चोटी के पीछे जाते मनोरम सूर्य को देखो, कितना सुंदर लग रहा है। मैं सूर्य को नहीं, सूर्य किरण को देख रहा हूँ। कितनी सुंदरता है तुम्हारा ये मुखमंडल, और उस पर अटखेलियां करती हुई ये केश राशि। लो, मैं ये केश राशि ही छिटक देती हूँ। अरे किरण, तुम्हारे कानों में ये क्या है? क्यों, कंगना है क्या? इतना भी नहीं पहचानते? बुद्धुओं की तरह क्यों हंसे जा रहे हो? बुद्धू मैं नहीं, तुम हो। देखो तो कानों में क्या पहना है तुमने। कह तो दिया कंगना है, इसमें हंसने की क्या बात है? कानों में कंगना? कंगना भी क्या कानों में पहनने की चीज है? तब कहाँ पहनूं, तुम्हें बताओ। जाओ, हम नहीं बोलेंगे तुमसे, हम पिताजी से जाकर पूछेंगे। कंगना कानों में नहीं तो और कहाँ पहने जाते हैं? कहाँ पहने जाते हैं कंगना? जूही, देखो तो बाहर कौन है? जी, अभी देखती हैं। नरेंद्र घर पर हैं? जी, मुझे उन्हीं से मिलना है। कहना मोहन बाबू आए हैं। आप अंदर आइए, वे भीतर ही हैं। अरे मोहन! अरे नरेंद्र! अरे तू! आओ आओ यार, आओ। यहाँ बैठो, आओ बैठो। अब बता यार, तू यहाँ कैसे? अरे मैं तो बहुत दिनों से यहीं आकर बस गया हूँ। अच्छा? हाँ, अपना एक कृषि फार्म भी है, लेन देन भी करता हूँ। कई एकड़ जमीन है, बहुत शानदार बंगला है। कभी आना यार। पर नरेंद्र, तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ लगभग 2 साल से हूँ यार। 2 साल से? हाँ हाँ। तुम बहुत पाजी हो यार। 2 साल से मुरादाबाद में हो और कभी मिले तक नहीं। ये तो आज भी मुझे ही ध्यान आया। और ध्यान भी कैसे, आज मैं बग्गी में बैठकर इधर सैर को निकला था तो तुम्हारी नेम प्लेट पर निगाह पड़ी, चौधरी नरेंद्र नारायण प्रसाद सिंह। थोड़ा झटका लगा, पर तुरंत ही ध्यान आया कि इतना लंबा चौड़ा नाम तुम्हारे सिवाय और किसका हो सकता है। बस तुम्हें देखने के लिए अकला उठा। कहो कैसे हो? अच्छा हूँ, देख ही रहे हो। ये कौन थी? जूही। क्या विवाह कर लिया है? पर तुम तो इसके हक में ही नहीं थे। ये तो सेविका है। हाँ, विवाह भी कर लिया है। वो क्या यार कि विवाह के बाद कुछ दिन तो यूं ही बीत गए, फिर सहसा पिताजी का देहावसान हो गया। माताजी पहले ही ना रही थी। मेरा मन मधुबनी में नहीं लगा, सब राशि ठाट वहीं छोड़ यहाँ मुरादाबाद चला आया। मैं, जूही और तुम्हारी भाभी, केवल हम 3 ही यहाँ रहते हैं। क्या भाभी से नहीं मिलवाओगे? क्या शुभ नाम है हमारी भाभी का? किरण। जरूर मिलवाऊंगा, पर जब किरण की इच्छा होगी। हैं? क्या मतलब? मित्र, वो किरण जो है ना, एकांत प्रिय है। अधिकांश समय धर्म ग्रंथों के अनुशीलन और आध्यात्म चिंतन में चला जाता है। हाँ, लगता है किसी आश्रम से किसी ब्रह्मचारिणी को उठा लाए हो। उसकी भी लंबी कहानी है, कभी सुनाऊंगा। कभी क्यों, आज और अभी सुनेंगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं बैठकर एकांत में सुनेंगे तुम्हारी पुराण कथा।
ठीक यही दशा मेरी भी हुई थी यार। मेरी भी हंसी थमने का नाम नहीं लेती अरे थी। हंसने की तो बात ही है, कानों में कंगना। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो यार आश्रम की ओर दौड़ी, पर मैंने उसे लपक कर रोक लिया। चटपट उसके कानों से कंगना उतार लिया, धीरे धीरे उसकी कलाई पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल पड़ा, किरण, आज की ये घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। उसने कुछ कहा नहीं? कहा कुछ नहीं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी होती गईं। लगता है बहुत भोली है। हाँ, उसे उपवन के फूलों का भोलापन समझो। मैं उसकी भंगिमा को आज भी नहीं भूल पाया हूं यार। हाय, उस दिन की शोभा कुछ निराली ही थी यार। क्या किरण के पिता को तुम दोनों के इस प्रेम सूत्र का पता ना रहा होगा? कैसे थे वो? अरे यार, वे नाम के नहीं, सिद्धि से योगीश्वर थे। वो तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। उन्हें जैसे आभास हो गया था कि मैं धर्म ग्रंथों से विमुख होकर कामदेव की पुस्तक का पन्ना पलट चुका हूं। लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो? मित्र, इस घटना के दूसरे दिन मैं गुरुजी से मिलने गया। वो किरण को पास बिठाकर न जाने क्या क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वो उठ खड़े हुए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। वाह, खूब। फिर? यह कहकर उन्होंने उसकी सुकोमल उंगलियों को मेरे हाथ में रख दिया। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। वे ठहरे नहीं, चले गए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। यार, इसी से लगता है कि वो सब जानते थे। उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक उतर चुकी थी। फिर क्या तुम किरण को अपने घर ले आए? हाँ, हम दोनों वहां से चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर हाथ रखे थी, पर मेरा अंतर कहीं भीतर से मुझे फटकार रहा था। अपने मन की इच्छा पूर्ण होने पर भी तुम सुखी नहीं हुए? सुखी तो हुआ, पर न जाने यार क्यों मेरा मन कह रहा था, अरे नरेंद्र, ये क्या, तुम इस वन फूल को किस उद्यान में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल से बांधने ले चले। तो क्या तुम्हारी दुविधा सच निकली? क्या किरण ने तुम्हारे परिणय को बंधन मात्र माना? क्या वो तुम्हारे साथ रहकर सुखी नहीं हुई? नहीं नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। जब किरण नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वो लाल पीली हरी साड़ी पहनकर सिर पर सिंदूर रेखा सजाती, हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले में कंठी तथा कमर में करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती। मुझे तो लगता है कि तुम ही उसके संकेत पर नाचते रहे हो। जब कभी वो सज धज कर चांदनी में छत पर जाती और वासंती वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देती, हाय हाय, उस समय किसी मतवाली माधुरी की तीव्र मदिरा के नशे से मेरा मस्तिष्क घूम जाता। देख रहा हूं, तुम्हारा मस्तिष्क आज भी उसी नशे में घूम रहा है। नशे में ही रहे या कभी प्रेम भरी 4 बातें भी की? यार, मैं अपने प्रेम के आवे को कभी संभाल नहीं पाया। प्रेम की मदिरा पिए मैं चटपट अपना प्रेम चीतकार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथों ऊपर भिजवाता, कभी बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। वाह मेरे दोस्त, वाह। लेकिन अब तुम इस नशे से उतरो। 2 साल तुम उस लोक की सैर कर चुके हो, अब कुछ दिन हमारी दुनिया भी देखो। किरण देखी, अब तुम्हें सूर्यमुखी दिखाऊंगा। मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। 2 दिन बाद ही पूर्णिमा है। तुम्हें मेरा निमंत्रण है। उस दिन हमारे बंगले पर एक उत्सव होगा। अच्छा? ऐसा उत्सव जो तुमने पहले कभी ना देखा है, ना कभी फिर देखोगे। जरूर आना। अवश्य आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलूं? हाँ हाँ, चलो। सेवक तुम्हें मेरी बग्गी में छोड़ आएगा। कहाँ खोए रहते हैं आप? बड़ी देर लगा दी, कहाँ चले गए थे?
भाई तुम्हारे रूप पाश में बंधा भला कहीं खो सकता हूँ। वैसे भी एक बार खो चुका सो खो चुका, अब बार बार कहाँ जाऊंगा खोने। फिर भी वो बहुत पुराना मित्र मिलने आया था, तुम्हें पूछ रहा था, पर तुम सदा की भांति ऊपर थी। उसने कहने का भी अवसर न दिया और मुझे अपने घर खींच कर ले गया। क्या नाम है आपके मित्र का? मोहन। मैं जूही से तो कह के गया था कि वो तुम्हें बता दे कि मैं मोहन के साथ जा रहा हूँ। तब के गए, अब आए हैं आप। देखना कहीं मोहन की मोहिनी में ना फंसे रह जाना। तुम्हारे मोहन मंत्र से बढ़कर भी क्या कोई और मोहिनी होगी? स्वर्ग की इस किरण को छोड़कर मर्त्यलोक का कौन सा दीपक जलाऊंगा अब अपने मन मंदिर में? छोड़ो ना ये सब। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारी भोली चितवन और सरल भंगिमा की अर्चा में खो गया था, जब मैंने कहा था, किरण, आज की ये घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। मदन बांध से बिंद गया था मैं। क्यों व्यर्थ में अतीत की कंकड़ी मारकर ठहरे हित जल को आंदोलित करते हो? आंदोलन ही तो जीवन में ताजगी बनाए रखता है। रहने दो ना। क्यों गुदगुदी कर बेकार सताते हो? छोड़ो ना। बेकार नहीं किरण, इस हृदय जल के आंदोलन से तुम्हारी बैठी हुई जड़ दे थिरकने लगी ना। सुनो किरण, सुनो, कोयल की कूक क्या संदेश लेकर आई है। आम की डाली के सुडौल रसालों का रसपान करने का समय आ गया है। क्या खूब है, कैसी निराली छवि है। नरेंद्र, इंद्रलोक की अप्सरा के वर्णन तो बहुत पढ़े सुने थे, पर दर्शन आज ही हुए, एकदम अपूर्व। मैंने कहा था ना, ऐसा उत्सव जो तुमने पहले कभी ना देखा है, ना कभी देखोगे, पर अब देखने की लालसा बढ़ेगी ही। क्या नाम है इस नर्तकी का? किन्नरी। मैं नाम पूछ रहा हूँ, स्वर्गलोक की किन्नरी की बात नहीं कर रहा। भाई, इसका नाम किन्नरी है। किन्नरी? हाँ। हाय, सचमुच किन्नरी है। ऋषि विश्वामित्र की समाधि भंग करने वाली मेनका ऐसी ही रही होगी मित्र। जागो जागो मेरे विश्वामित्र, किन्नरी की आंखों में आंखें डालकर क्या देख रहे हो? अपना प्रतिबिंब देख रहा हूँ यार। अरे, तुम तो विलीन हो गए। जल में कबल की तरह रहने का भाव कहाँ खो गया? अरे, पुस्तक के पन्नों में। मित्र, कमल की तरह नहीं, मैं भ्रमर की तरह जीवन जीऊंगा। वाह, किन्नरी को देखो मित्र, नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा और उस पर मायावी चकमक। हाय, अब चित्त को चलायमान होने के लिए और क्या चाहिए? नरेंद्र, क्या चाहिए अब और? आज आप फिर आ गए नरेंद्र बाबू। आज कौन सा गहना लाए हैं आप? सच्चे गजमुक्ताओं की माला। अरे देखोगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। तुम्हें रत्नों की पहचान है, सच्चे जौहरी हो, इसीलिए तुम्हारे पास चला आता हूं। वो तो आपकी कृपा है, पर मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी आंखें भी खुली रखे। अरे नरेंद्र, तुम यहाँ कैसे? और तुम तो पहचाने भी नहीं जा रहे। क्या हो गया तुम्हें? कौन? ओ सुरेंद्र। हाँ भाई। अरे कैसे हो मित्र? ठीक हूँ। अचानक तुम यहाँ कैसे भाई? भाई, मैं तो अपनी नन्ही बिटिया के लिए सुंदर सी पाजेब खरीदने आया था। अच्छा अच्छा। और तुम? नरेंद्र, मैं ये सब क्या देख सुन रहा हूँ?
आओ चलें, किसी पार्क के एकांत कोने में बैठकर बातें करेंगे। हाँ? अच्छा लाला जी, मैं फिर किसी समय आऊंगा। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। कितने समय से ये चक्कर चल रहा है? आज 5 महीने हो गए। और तुम्हें इस बीच कभी भी धर्म, कुल, पत्नी, प्रेम किसी का भी ध्यान ना आया? जितना मैं मुग्ध होता गया मित्रगण और भी चंग पर चढ़ाते गए। ओह, फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत वत्सर की पूज्या, लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी का पवित्र प्रेम, एक एक करके सब उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होते गए। हाँ। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा और भी जगाती रही। और घर की वधू? हाँ, उसे अभी कुछ पता नहीं। उसे तो मैंने अपना बिजनेस जमाने का बहाना बताकर फुसला रखा है। नरेंद्र, जिस दिन भेद खुलेगा उस दिन क्या होगा? कभी इस पर विचार किया है? आखिर एक ना एक दिन तो घर की जमा पूंजी, गहने, ग्रंथ सब समाप्त हो जाएगा। फिर वो किन्नरी तुम्हें धक्के देकर नीचे गिरा देगी। नरेंद्र, नहीं, ऐसा नहीं होगा मित्र। नहीं मित्र, किन्नरी मुझ पर जान छिड़कती है। नहीं। हाँ, किन्नरी मुझ पर जान छिड़कती है। नहीं नरेंद्र। सुनो मेरे मित्र। क्या? कान लगाकर सुनो। किन्नरी गा रही है। हा? उसके घुंघरू मुझे बुला रहे हैं। मैं चला नरेंद्र, मैं चला मित्र। नरेंद्र, मैं चला। नरेंद्र सुनो। रुक क्यों गई किन्नरी? गाओ, अपने अरमानों को अच्छी तरह निकल जाने दो। मेरे अरमानों के लिए तुम्हारे पास अब धरा ही क्या है नरेंद्र? क्या चाहिए तुम्हें? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? बनारसी साड़ियां, पारसी जैकेट, मोतियों का हार, कटकी काम, सब कुछ तुम्हारे अलता रंगे चरणों में लाकर तो रखता रहा हूं मैं। मुझ पर कोई एहसान तो नहीं किया तुमने? मेरे जिस्म से खेलने का सौदा इन दामों महंगा तो नहीं था? इतनी कठोर न बनो किन्नरी, इतनी कठोर न बनो। मैंने तुम्हारे लिए घर की वधू को भी भुलावे में रखा। जो अनंत सूत्र से बंधा था, वो हाथों हाथ तुम्हारे हाथों बिक गया। घर की वधू को भुलावे में रखने के बाद अब क्या मुझे भी किसी भुलावे में रखना चाहते हो तुम? पर मैं वैसे भोली नहीं हूं। देखो किन्नरी, दिन भर तरह तरह के बहानों के फूलों की माला गूंथ कर उस भोली किरण के गले में डालता रहा, पर तुम्हारे लिए तो मैंने कभी कोई बहाना तलाश नहीं किया। हर रात को मोती की माला तुम्हारे गले में डालता रहा। तो अब क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? क्या इन सूखी हड्डियों के हाथों की माला मैं अपने गले में डाल लूं? दया करो किन्नरी, दया करो। यूं ना तड़पाओ। मेरे पास अब एक अंगूठी भी नहीं होती तो वही लाकर तुम्हारे चरणों का चंदन चाटता। अब तुम एक भिखारी हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। रास्ते के भिखारी को किन्नरी से इश्क लड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ, चले जाओ किन्नरी, चले जाओ किन्नरी। दरवाजा खोलो किरण, दरवाजा खोलो। आइए बाबूजी। किरण कहाँ है? जूही कहाँ है किरण? हेमंत ऋतु की मालती लता की भांति मुरझाई भीतरी दालान में पड़ी तड़प रही हैं। किस लिए? आखिर किस लिए? मैं क्या कहूँ, आप खुद ही जानते होंगे। कोई आया था मेरी गैर हाजिरी में? हाँ, सुरेंद्र बाबू नाम के कोई सज्जन आए थे। बहूजी से बहुत देर बातें करते रहे। उनके चले जाने के बाद से वे रोए चली जा रही हैं। जूही, किरण के पास कुछ भी रुपया पैसा, कोई गहना बचा हो तो तुरंत मुझे लाकर दो। मेरा तो साहस नहीं होता बाबूजी, आप खुद जाकर देख लें। कहाँ देखूं? कहाँ
जहां देखूं मैं कहीं भी तो कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं बचा। अलमारी में मकड़ी का जाला और श्रृंगार पिटारी में एक मरी हुई छिपकली। आखिर किरण कहाँ है? कहाँ है किरण? मैं यहाँ हूँ मैं प्राण वल्लभ। कितनी देर से पुकार रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं। मैंने तो समझा था कि तुम्हें सांप सूंघ गया है। सांप सूंघ जाता तो अच्छा होता। 100 बिच्छुओं के डंक की इस पीड़ा से तो छुटकारा मिल जाता। किरण, तुम्हारे पास कोई गहना बचा हो तो मुझे तुरंत ला कर दो। मेरे पास अब क्या धरा है? सब कुछ तो लुटाए हो। तेरे बाप के क्या लुटाया? मेरे बाप दादों की संपत्ति थी, जो मन में आया सो किया। अब तू बोल बोल, तेरे पास क्या है? जूही, जूही, वो खिड़की तो खोल, दम घुटा जा रहा है। जी अच्छा। अंधेरे में ठीक से कुछ दिखता भी तो नहीं। हाँ, अब पूछ इससे कि क्या है इसके पास। तू बोलती क्यों नहीं जूही? चुपचाप क्यों खड़ी है? मैं क्या बोलूं बाबूजी, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। चांदनी ने खिड़की से आकर निढाल पड़ी हुई बहू जी को अपनी गोद में ले लिया है। शीतल वायु इनकी पीड़ित देह पर पंखा झल रही है और आप हैं कि कुछ भी उपचार नहीं कर रहे, उल्टे गहने की मांग की जा रहे हैं। मैं किस अधिकार से मांगूं? आपका तो अधिकार है इन पर। आप आगे बढ़कर खुद ही मांग लीजिए ना बाबूजी। किरण, तुम्हारे पास कोई गहना और बचा है क्या? हाँ, अभी कुछ देखने तो दो। क्या देखोगी? कहीं छिपा कर रखा है क्या? सब कुछ तो मैंने झंझोड़ डाला, कुछ भी तो नहीं मिला। सब कुछ को झंझोड़ कर कहाँ देखा है आपने बाबूजी? आगे बढ़कर देखिए। किरण बहू जी की आंखों की नई ज्योति। बहूजी, बहूजी, मुखमंडल से अपना अंचल तो हटाइए, देख लें बाबूजी भी सहेज कर रखा हुआ गहना। अरे कंगना, वही कानों में कंगना, मुख पर वही भोलापन। किरण, मैं ही मूर्ख था, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो मुझे। कैसी बातें करते हैं आप? तुमने ये कंगन कानों में छिपा कर न रखे होते तो दुष्यंत को अपनी शकुंतला की याद न आती। पर मैं शकुंतला नहीं हूँ। तो क्या तुमने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया शकुंतले? शकुंतला तो दुष्यंत को छोड़कर चली गई थी, पर मैं अपने राजा को छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। किरण, कानों में कंगना। अभी आप राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, शशांक शेखर झा, दिनेश्वर शास्त्री, महेंद्र मनु, विमल शंकर, ललिनी भारद्वाज, उर्मिला धर और अर्चना। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।